हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदिश्री क्लास में। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। 2024 में भारत रत्न जिसे दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, उस भारत रत्न के बाद बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। तो आज का महत्वपूर्ण विषय है भारत रत्न किसको दिया गया है, आज तक कितनों को मिला है और भारत रत्न जो होता है उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, 2024 में अभी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक और राजनीतिज्ञ कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के हैं, उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो हैं बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया था और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। 1952 में पहली बार विधानसभा में जीतकर विधायक बने थे। उनको मरणोपरांत 2024 में भारतीय नागरिकता का सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अभी तक उनको मिला करके टोटल 49 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जबकि एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उनका नाम है मोरारजी भाई देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनको 1991 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जबकि 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर हमारे देश में सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, वो पीपल के पत्ते की आकृति का होता है। इसका शुभारंभ 1954 में हुआ था। यह नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। जबकि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कारों में सबसे पहले होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। जबकि खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में ऐसे व्यक्ति थे जो कि विदेशी थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को भी दिया जाना था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उसे वापस लौटा दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वह भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनको अगर सबसे पहले भारत रत्न मिला है, तो साथ में राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन इस समय वो जीवित थे, यह सम्मान उनको दिया गया था। जबकि 1954 में मरणोपरांत भारत रत्न जो है सम्मान दिया जाना शुरू हुआ। जबकि 2013 में भारत रत्न में खेलों को शामिल कर दिया गया और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। एक साल में कम से कम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। इसका आकार पीपल के पत्ते के जैसे होता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसमें सिफारिश प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। 2019 में जो भारत रत्न मिला था, वह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख और असम के गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया था। भारत रत्न जो है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च सम्मान 1997 में मरणोपरांत दिया गया था। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर अभी हाल ही में असम राज्य ने भी पुरस्कार देने की घोषणा की है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर ये 49th भारत रत्न बन गए हैं। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, सीवी रमन को दिया गया। उस समय वो जीवित थे।
1955 में भारत रत्न में मरणोपरांत भी जोड़ा गया। 2013 में खेलों को जोड़ा गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले भारत सरकार की ओर से केवल और केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है और पदक दिया जाता है, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। लेकिन जिसको भी भारत रत्न मिलता है उसको विभिन्न सरकारी विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या 3 तक ही रहती है, मतलब केवल भारत रत्न 3 ही दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति देता है और ये किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो भारत रत्न पा लेता है वह सरकारी कार्यों में उसे भी आमंत्रित किया जाता है। सरकार उसको वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में इस्तेमाल सरकारी कार्यों में उन्हें वरीयता दी जाती है। इसके अंतर्गत भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद की दोनों सदनों के विपक्षों के नेताओं के बाद उनका स्थान प्राप्त होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य को छोड़कर। तो उसी 18(1) में कहा गया है कि सर्वोच्च सम्मान में जो व्यक्ति असाधारण सेवा करेगा उसको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। ये अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उल्लेखित है। आज तक भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954, राजगोपालाचारी को 1954, सीवी रमन को 1954, भगवान दास को 1955, एम विश्वेश्वरैया जी को 1955, जेएल नेहरू को 1955, गोविंद वल्लभ पंत को 1957, धोड़ो केशव कार्वे को 1958, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, विधान चंद्र रॉय 1961, राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963, वामन कैन 1963, लाल बहादुर शास्त्री 1963, इंदिरा गांधी 1971, वीवी गिरी 1975, के कामराज 1976, मदर टेरेसा 1980, विनोबा भावे 1983, खान अब्दुल गफर खां को 1987, एम जी रामचंद्रन को 1988, भीमराव अंबेडकर जी को 1990, नेल्सन मंडेला 1990, राजीव गांधी 1991, वल्लभ भाई पटेल 1991, मोरारजी देसाई 1991, अबुल कलाम आजाद 1992, JRD टाटा 1992, सत्यजीत रे 1992, गुलजारी नंदा 1996, अरुणा असफ अली 1996, APJ अब्दुल कलाम 1996, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण को 1999, अमर्त्य सेन को 1999, गोपीनाथ बारदोले को 1999, रविशंकर को 1999, लता मंगेशकर को 2001, बिस्मिल्लाह खां को 2001 और भीमसेन जोशी को 2009, CNR राव को 2014, सचिन तेंदुलकर को 2014, मदन मोहन मालवीय को 2015, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015, प्रणब मुखर्जी को 2019, भूपेन हजारिका को 2019, नानाजी देशमुख को 2019 और कर्पूरी ठाकुर जो हैं 49th में हमारे इंडियन बन चुके हैं जिन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण न्यूज़, आने वाले हर परीक्षा में यहाँ से आएंगे क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो